हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। टुडे वी विल स्टडी एसएससी चैप्टर 5 द डीआरसी द लैंड ऑफ डेंस फॉरेस्ट। ओके, फर्स्टली द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। डेमोक्रेटिक मीन्स होता है लोकतांत्रिक, रिपब्लिक मीन्स गणराज्य। ओके, द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, कॉन्गो की डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ओके, the DRC is a country located deep in the heart of the African continent. Means जो DRC है, DRC means Democratic Republic of the Congo, इसे DRC बोला जाता है। DRC is a country, DRC जो कंट्री है located deep in the heart of the African continent. Continent means होता है महाद्वीप, अफ्रीकन महाद्वीप। ओके, तो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो कहाँ स्थित है? डीआरसी कहाँ स्थित है? जो कंट्री है लोकेटेड डीप इन हार्ट ऑफ द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के डीप में, अंदर महाद्वीप में, अफ्रीकन महाद्वीप के अंदर हार्ट में, उसके बीचों बीच। हार्ट मीन्स बोल सकते हो आप बीचों बीच, है ना, डीप में, बहुत ही अंदर ये कंट्री वहाँ स्थित है। ओके, इट लाई इन द टॉरिड जोन। टॉरिड जोन मीन्स होता है उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। ठीक है, यह कहाँ स्थित है? यह उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में स्थित है। कहाँ पर? विथ द इक्वेटर, मतलब इक्वेटर मीन्स भूमध्य रेखा, जो भूमध्य रेखा के पासिंग थ्रू द नॉर्थन पार्ट ऑफ द डीआरसी, है ना, भूमध्य रेखा के पास नॉर्थन पार्ट जो होता है डीआरसी का, वहां पे स्थित है। ठीक है, इट वॉज रूल्ड बाई बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट इन 1960। यहाँ पे बेल्जियम का रूल्ड हुआ करता था। ठीक है, इट वॉज रूल्ड, यहाँ पे रूल्ड हुआ करता था, शासन हुआ करता था। रूल्ड मीन शासन, यहाँ शासन हुआ करता था बाय बेल्जियम, बेल्जियम के द्वारा, टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट, तक, टिल मीन्स तक, कब तक होता था? इंडिपेंडेंट, उसके आज़ाद होने तक, इंडिपेंडेंट, है ना, जब तक वो आज़ाद नहीं हुआ तब तक बेल्जियम वहाँ पे रूल्ड करता था। इट वाज रूल्ड, इट वाज रूल्ड मतलब वहाँ शासन करता था। ठीक है, रूल्ड करता था। इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम टिल इट बिकेम इंडिपेंडेंट। कब हुआ? इन 1960, 1960 तक, 1960 तक इंडिपेंडेंट होने तक, टिल मीन्स तक, इट वाज रूल्ड बाय बेल्जियम। ओके, बिफोर इंडिपेंडेंस, आज़ाद होने के पहले, बिफोर मीन्स पहले, इंडिपेंडेंस मीन्स आज़ाद होने के पहले, इट वॉज कॉल्ड बेल्जियन। इसको क्या बुलाया जाता था? बेल्जियन बुलाया जाता था, बेल्जियन कॉन्गो। ओके, बेल्जियन कॉन्गो बुलाया जाता था। फ्रॉम 1971 टू 1997, कब तक बुलाया जाता था? 1971 से 1997 तक। इट वॉज नोन एज ज़ायरे, उस समय से ज़ायरे नाम से बुलाया जाता था। इट वॉज नोन, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था? नोन मीन्स जानना, किस नाम से? ज़ायरे नाम से। इन 1997 इट्स नेम वॉज चेंज टू द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ठीक है, 1997 में इट्स नेम वॉज चेंज, इसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या रखा गया? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो रखा गया। ठीक है, विच इज इट्स प्रेजेंट नेम, जिसका आज की डेट में प्रेजेंट नेम है। इट्स कैपिटल इज, जिसकी कैपिटल किनशासा है। ओके, ओके, देन फिजिकल फीचर्स। ठीक है, फिजिकल फीचर्स, है ना। द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर। ठीक है, इसका मतलब यह है कि देश के परिदृश्य पर, लैंडस्केप मीन्स परिदृश्य, ठीक है, द लैंडस्केप ऑफ द कंट्री, देश के परिदृश्य पर, इज डोमिनेटेड बाय द कॉन्गो रिवर, मतलब कॉन्गो रिवर का प्रभुत्व है। डोमिनेटेड है, डोमिनेटेड मतलब प्रभुत्व। ठीक है, बाय द कॉन्गो रिवर मतलब कंट्री के, देश के लैंडस्केप, परिदृश्य पर कॉन्गो रिवर का प्रभुत्व है, राज्य है, मतलब कॉन्गो रिवर का अपना शासन है, कॉन्गो रिवर हावी है इस देश पर। ठीक है,
इट इज द सेकेंड लॉन्गेस्ट रिवर इन अफ्रीका एंड द 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। मीन्स यह सेकेंड लॉन्गेस्ट मतलब दूसरी सबसे लंबी नदी ये अफ्रीका की है, एंड द 9th नंबर 9 की लॉन्गेस्ट सबसे लंबी नदी वर्ल्ड की है, पूरी दुनिया में सबसे लंबी नदी नंबर 9th पर है ये, ठीक है, 9th लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। द कॉन्गो बेसिन कवर ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री। मीन्स कॉन्गो बेसिन लगभग पूरे देश को कवर किया हुआ है, ठीक है। द कॉन्गो बेसिन ने कवर किया हुआ है ऑलमोस्ट द एंटायर कंट्री, मतलब पूरे देश को कॉन्गो बेसिन ने कवर किया हुआ है, ठीक है। देयर आर हाई माउंटेन्स, यहाँ पे बड़े बड़े ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इन द ईस्टर्न मतलब पूर्वी क्षेत्रों के किनारों में, पूर्वी क्षेत्र, ईस्टर्न मतलब पूर्वी क्षेत्र हो गए, एजेस मतलब किनारे, पूर्वी क्षेत्रों के किनारों में ऑफ द डीआरसी के पूर्वी क्षेत्र के किनारे, ईस्टर्न मीन्स पूर्वी क्षेत्र हो गए, एजेस मीन्स किनारे हो गए, पूर्वी क्षेत्र के किनारे में हाई माउंटेन्स स्थित हैं, ठीक है, हाई माउंटेन्स। एंड प्लेट्यूस मीन्स पठार होता है, माउंटेन्स मीन्स चट्टान होती है, पहाड़ें होती हैं, और प्लेट्यूस मीन्स होता है पठार, है ना, ऊंचे ऊंचे पठार होते हैं। तो ये पठार कहाँ होते हैं? इन द साउथ एंड साउथ वेस्ट में, दक्षिण में और दक्षिण पश्चिम में प्लेट्यूज होते हैं। ओके चिल्ड्रंस, ओके देन आप देख सकते हैं दिस इज अ कॉन्गो रिवर फ्लोइंग थ्रू द डीआरसी। ये देखिए, अरे ये पूरी कॉन्गो नदी है आपकी, ठीक है। ये इतनी सबसे लंबी नदी है अफ्रीका की, और वर्ल्ड की नंबर 9 की सबसे लंबी नदी है ये कॉन्गो नदी है अफ्रीका की, डीआरसी की, है ना। ये देखिए, ये गया हुआ है अब द कॉन्गो, ओके, जिसे पहले ज़ायरे भी बुलाते थे, ठीक है। ओके देन क्लाइमेट, है ना, क्लाइमेट मीन्स जलवायु, मौसम, ओके, क्लाइमेट मीन्स मौसम, जलवायु। सिंस इट इज लोकेटेड नियर द इक्वेटर, द क्लाइमेट इन द मोस्ट पार्ट ऑफ द डीआरसी इज वेरी हॉट थ्रू आउट द ईयर, ठीक है। मीन्स since it is located near the equator, the climate in the most part of the DRC के जितने most part होते हैं इक्वेटर के पास में, भूमध्य रेखा के पास में, है ना, डीआरसी के मतलब डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो के जितने भी पार्ट्स इक्वेटर के नज़दीक होते हैं, भूमध्य रेखा के नज़दीक होते हैं, वहाँ के जो क्लाइमेट होते हैं अधिकांश भाग, उस क्लाइमेट के अधिकांश भाग बहुत ही गर्म होते हैं। इट इज़ वेरी हॉट, है ना, थ्रू आउट द ईयर, साल भर गर्म रहते हैं, साल भर, थ्रू आउट द ईयर मतलब साल भर गर्म रहते हैं, ठीक है। द हीट कॉजेज रैपिड इवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण, इवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण, ठीक है। द हीट कॉजेज रैपिड इवोपरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर्स एंड द फॉरेस्ट, मतलब रिवर्स के, नदियों के, एंड द फॉरेस्ट जंगल के, है ना, जंगल के सभी पानी, जितने भी पानी है वहां के इवोपरेशन हो जा रहे हैं इस हीट की वजह से। द हीट कॉजेस, इस हीट की वजह से, द हीट कॉजेस मतलब इस हीट की वजह से बहुत ही रैपिड मतलब बहुत ही तेज, बहुत ही फास्ट इवोपरेशन हो जा रहे हैं, वाष्पीकरण हो जा रहा है। इवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण, इवोपरेशन मीन्स वाष्पीकरण, ओके। बहुत ही तेजी से, बहुत ही फास्ट, रैपिडली इवोपरेशन हो रहा है, रैपिडली इवोपरेशन हो रहा है, बहुत तेजी से वाष्पीकरण हो रहा है। ऑफ द वाटर, पानी का, है ना, ऑफ वाटर मीन्स पानी का, ऑफ मीन्स का, वाटर मीन्स पानी, पानी का बहुत तेजी से इवोपरेशन हो रहा है, रैपिड हो रहा है, रैपिड इवोपरेशन हो रहा है। फ्रॉम द रिवर्स एंड द फॉरेस्ट, नदियों का और जंगलों के पानी का, ठीक है, ओके। द वाटर वेपर मेक्स द एयर वेरी ह्यूमिड मीन्स इस वाष्पीकरण की वजह से, ये जो वाष्पीकरण हो रहा है पानी का, ये क्या बनाता है? एयर को बहुत ही ह्यूमिड बनाता है। एयर मीन्स हवा, ह्यूमिड मीन्स बहुत ही गर्मी, आर्द्रतापूर्ण, है ना,
उमस भरा बनाता है, आर्द्रतापूर्ण बनाता है, ह्यूमिड बनाता है। ओके, बहुत ही उमस हो जाता है इस वाटर वेपर्स की वजह से, जो पानी का वाष्पीकरण हो रहा है। ठीक है, क्या बनाता है? मेक्स द एयर वेरी ह्यूमिड। ठीक है, देन द हाई ह्यूमिडिटी, बहुत ही ऊंची जो ह्यूमिडिटी होती है, उमस होता है, बहुत ही ज़्यादा उमस जब होता है, लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ क्लाउड्स। ठीक है, एंड बाय आफ्टरनून हैवी रेनफॉल्स। जब बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती है तो ये क्या करते हैं? बादलों का गठन करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, गठन करते हैं, बादल बनाते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जब उमस होता है, गर्मी होती है, ह्यूमिडिटी होती है, तो क्या करते हैं, क्या लीड्स करते हैं? ये फॉर्मेशन करते हैं ऑफ क्लाउड्स का। क्लाउड्स क्या? क्लाउड्स बनाते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, गठन करते हैं क्लाउड्स का, बनाते हैं बादल को, है ना। क्लाउड्स मीन्स बादल, फॉर्मेशन मीन्स गठन करना, बनाना। एंड बाई आफ्टरनून हैवी रेनफॉल, और दोपहरिया में बहुत ही तेजी से हैवी रेनफॉल होता है। आफ्टरनून मीन्स दोपहर, बहुत ही हैवी रेनफॉल होती है। ठीक है, दिस टाइप ऑफ रेन इन द इक्वेटोरियल रीजन इज नोन एज द 4 o'clock रेन। तो दिस टाइप रेन को, जो ऐसी एवरीडे जो आपका रेन होता है यहाँ पे, इसे इक्वेटोरियल रीजन में 4 बजे का रेन कहा जाता है। ठीक है, दिस हैपेंस ऑलमोस्ट एवरी डे, मेकिंग दिस रीजन वन ऑफ द वेटेस्ट इन द वर्ल्ड। तो दिस हैपेंस, ये जो होता है, ऑलमोस्ट एवरी डे होता है ना, एवरीडे बारिश होती है वहाँ पे। तो इसकी वजह से मेकिंग क्या बनाता है? दिस रीजन, इस रीजन की वजह से क्या बनता है? वन ऑफ द वेटेस्ट, सबसे ज़्यादा गीला वाला वर्ल्ड में स्थान बन जाता है ये, इन द वर्ल्ड। ओके, वेटेस्ट यानी गीला, सबसे ज़्यादा गीला वाला स्थान बन जाता है। ठीक है, इन सम पार्ट्स ऑफ द DRC, स्पेशली इन द साउथ, इट डज नॉट रेन सो मच। इसके कुछ भाग DRC में होते हैं। इन सम पार्ट्स ऑफ द DRC के कुछ भाग स्पेशली इन द साउथ में होते हैं। ठीक है, इट डज नॉट रेन सो मच, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती है। ओके, वेल द समर इन दिस पार्ट्स इज हॉट एंड वेट। गर्मियों में कुछ हिस्से यहाँ पे हॉट, गर्म और आर्द्रभर होते हैं, गीले होते हैं। ठीक है, द विंटर इज कूल एंड ड्राई, और विंटर में क्या होता है? कूल, ठंडा और शुष्क होता है। ठीक है, ओके, देन वेजिटेशन मीन्स वनस्पति, है ना, वनस्पति। द हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द DRC इज आइडियल फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस फॉरेस्ट कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। मीन्स हॉट मीन्स गर्म, ह्यूमिड मीन्स आर्द्र, उमस भरा हुआ। द हॉट एंड ह्यूमिड, गर्म और आर्द्र भरा हुआ क्लाइमेट, जलवायु, है ना, मौसम। हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ द DRC का इज आइडियल, ये आइडियल होता है, मतलब बेस्ट होता है, बहुत अच्छा होता है, फॉर द ग्रोथ ऑफ डेंस, मतलब उसकी ग्रोथ के लिए, है ना, उसके बढ़ने के लिए, उसकी ग्रोथ के लिए, ऑफ द डेंस फॉरेस्ट, मतलब फॉरेस्ट, उस फॉरेस्ट के लिए बहुत ही अच्छा आदर्श होता है उसकी ग्रोथ के लिए, जिसे हम कॉल्ड ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहते हैं। ठीक है, देन रेन फॉरेस्ट कवर मोस्ट ऑफ द DRC। रेन फॉरेस्ट क्या कवर करता है? पूरे DRC को ये रेन फॉरेस्ट कवर करता है। दिस फॉरेस्ट कंसिस्ट, इस फॉरेस्ट में, इस जंगल में, कंसिस्ट शामिल, क्या क्या शामिल होते हैं? कंसिस्ट मीन्स शामिल होना, ऑफ ए वाइड वेराइटी, मतलब बहुत सारे वेराइटी के ब्रॉड लीव्ड, चौड़े चौड़े पत्तों वाले, एवरग्रीन, सदाबहार पेड़ शामिल होते हैं। कंसिस्ट मीन्स शामिल होना। फॉरेस्ट कंसिस्ट, दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में कंसिस्ट होते हैं, शामिल होते हैं, मिलते हैं, ऑफ अ वाइड, बहुत ही चौड़े वेराइटी वाले, ब्रॉड लीव्स, बहुत ही ब्रॉड मीन्स बड़े बड़े चौड़े चौड़े, लीव्ड पत्ते जो होते हैं पेड़ों के, एवरग्रीन पेड़ होते हैं वहाँ पे, वो पाए जाते हैं, शामिल होते हैं। एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड ऑल देयर लीव्स एट द सेम टाइम,
मतलब एवरग्रीन ट्रीज जो होते हैं, सदाबहार जो ट्रीज होते हैं, पेड़ होते हैं, एवरग्रीन ट्रीज डू नॉट शेड, वो शेड नहीं करते हैं एनी टाइम, और देयर लीव्स, और भी पत्तियों को सेम टाइम पे शेड नहीं करते, उससे छाया नहीं करते। इंस्टेड दे शेड सम लीव्स थ्रू आउट द ईयर, वे साल भर में कुछ पत्तियों पर छाया डालते हैं। ओके, इंस्टेड दे शेड सम लीव्स, कुछ पत्तियों पर वे शेड करते हैं, छाया करते हैं, थ्रू आउट द ईयर, पूरे साल भर। ठीक है, हेंस एन एवरग्रीन फॉरेस्ट लुक ग्रीन ऑल अराउंड, इसकी वजह से पूरे साल भर जो जंगल होता है एवरग्रीन नजर आता है, हरा भरा नजर आता है। ठीक है, रेन फॉरेस्ट हैव अ लेयर्ड स्ट्रक्चर, देयर आर 3 मेंस लेयर। ठीक है, इस रेन फॉरेस्ट में ये 3 स्ट्रक्चर में लेयर इसका बना हुआ है। देयर आर 3 मेन लेयर्स, कौन कौन से हैं वो? ओके, देन फर्स्ट लेयर इज द इमरजेंट लेयर। इमरजेंट लेयर मीन्स होता है उभरता हुआ लेयर। उभरता हुआ लेयर क्या है? इट हैज़ अ फ्यू वेरी टॉल ट्रीज दैट tower over the other and receive direct sunshine, means it has a few, मतलब बहुत थोड़े पेड़ होते हैं जो बहुत ही लंबे हैं, है ना, बहुत लंबे पेड़, देखिए जैसे ये हो गए। ठीक है, ये इमरजेंट लेयर होता है, मतलब सबसे लंबा जो पेड़ होता है। इट इज़ वेरी टॉल ट्रीज दैट टावर, ये टावर की तरह होते हैं, ओवर अदर, है ना, बाकियों की अपेक्षा, अदर लोगों की अपेक्षा ये बहुत लंबे होते हैं, और उनसे ज़्यादा ये सनशाइन, सूर्य की जो रोशनी होती है, किरणें होती हैं, उनको डायरेक्ट रिसीव करते हैं, इसलिए इनको इमरजेंट लेयर में रखा गया है। ठीक है, सेकंड है द कैनोपी लेयर। कैनोपी लेयर मीन्स होता है चंदवा परत, है ना, मीन्स द क्राउन्स ऑफ ट्रीज मर्ज टू फ्रॉम अ डेंस कॉन्टिन्यूअस कवर कॉल्ड अ कैनोपी, मीन्स ये इस पेड़ के जो पत्ते होते हैं बहुत ही घने होते हैं, है ना। द क्राउन्स ऑफ ट्रीज, ये जो क्राउन्स ऑफ ट्रीज होते हैं क्राउन की तरह छत्र बना लेते हैं। मर्ज टू फ्रॉम अ डेंस कॉन्टिन्यूअस कवर और कॉल्ड अ कैनोपी, ये जो कंटिन्यूअस एक परत बना लेते हैं, कवर की तरह एक परत बना लेते हैं जो छत्र की तरह होते हैं, इसलिए इनको कैनोपी कहा जाता है। वेरी लिटिल सनलाइट पासेस, बहुत ही कम सनलाइट इस छत्र से, जो ये छत्र बनाते हैं सभी पत्ते मिल करके आपस में घने हो जाते हैं, तो इस पत्तों से बहुत ही कम सनलाइट पास होके थ्रू द कैनोपी टू द फॉरेस्ट फ्लोर, मतलब जंगल के फ्लोर पे, फॉरेस्ट फ्लोर मीन्स वन की ज़मीन पे, जंगल की ज़मीन पे, फ्लोर पे उन पत्तों से, घने पत्तों से वेरी लिटिल सनशाइन पास होती है, बहुत ही कम सनशाइन आकर के वहाँ पे फॉरेस्ट के जंगल पे, फॉरेस्ट फ्लोर पे पहुँचती है। ठीक है, देन थर्ड लेयर है द अंडरस्टोरी, है ना, मीन्स इट कंसिस्ट मोस्टली ऑफ पाम, शर्ब्स, ऑर्चिड्स एंड क्रीपर्स। ठीक है, इसमें क्या क्या शामिल है? अधिकांश पाम शामिल हैं, शर्ब्स, ऑर्चिड्स एंड क्रीपर्स शामिल हैं। देन इन सम पार्ट्स ऑफ द डीआरसी, मोस्टली इन द साउथ, है ना, डीआरसी के कुछ भाग, अधिकांश भाग साउथ में है, वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट एंड वेट, जहाँ के कुछ क्लाइमेट्स, है ना, वेयर द क्लाइमेट इज नॉट सो हॉट, मतलब ज़्यादा ना तो गर्म है और ना ही ज़्यादा वेट वाला है, ना ही ज़्यादा गीला है, ना ही ज़्यादा आर्द्र है ना। द वेजिटेशन इज़ डिफरेंट, यहाँ के वेजिटेशन, यहाँ का जो वेजिटेशन है वो बहुत डिफरेंट है। कैसे है? इंस्टेड ऑफ डेंस फॉरेस्ट देयर आर ग्रास लैंड्स विथ अ फ्यू स्कैटर्ड ट्रीज, सच ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड सवाना। ठीक है, इस यहाँ पे पेड़ पौधे के साथ में बहुत सारे घास भी हैं साथ में, है ना, विथ स्कैटर्ड ट्रीज, और सच एज ए ग्रास लैंड्स आर कॉल्ड सवाना, जो सवाना का बहुत ही घना रूप लेते हैं ये। ठीक है, देन वाइल्ड लाइफ, मतलब वन्य जीवन। वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन। अ लार्ज वेराइटी ऑफ वाइल्ड लाइफ इज फाउंड इन द फॉरेस्ट एंड सवानास ऑफ द डीआरसी। ठीक है, बहुत बड़ी मात्रा में बहुत सारी वैरायटी इस वन्य जीवन, वाइल्ड लाइफ मीन्स वन्य जीवन, लार्ज ऑफ वैरायटी, बहुत बड़ी मात्रा में इस वन्य जीवन में फाउंड इन द फॉरेस्ट, क्या पाया जाता है? फाउंड मीन्स पाया जाता है इन फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में। ओके,
एंड सवाना ऑफ द डीआरसी, डीआरसी के सवाना में बहुत सारी विविधता वन्य जीवों की पाई जाती है, बहुत सारी वैरायटी पाई जाती है, फाउंड मीन्स पाया जाता है, ठीक है, इन द फॉरेस्ट एंड सवाना ऑफ द डीआरसी। एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, क्या क्या पाया जाता है? एलिफेंट्स, लियोपार्ड्स, गोरिल्लाज एंड चिंपैंजीज, बेबून्स, हिप्पोपोटामस एंड राइनोसोरस आर फाउंड इन द फॉरेस्ट, ठीक है, ये सारे के सारे यहाँ पे पाए जाते हैं। लॉयंस, लियोपार्ड्स, जिराफ्स, जेब्रास, वुल्व्स एंड एलिफेंट्स रोम्स द सवानास, ये सब यहाँ पे पाए जाते हैं, ये सारे एनिमल्स यहाँ पाए जाते हैं, ठीक है बच्चों, देखो, ओके, ठीक है। देन क्रोकोडाइल्स आर फाउंड इन प्लेंटी इन द रिवर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स इन द फॉरेस्ट, यहाँ क्रोकोडाइल भी पाया जाता है बहुतायत मात्रा में, प्लेंटी मीन्स बहुतायत, प्लेंटी मीन्स बहुतायत, बहुत ज़्यादा मात्रा में क्रोकोडाइल यहाँ पाया जाता है। क्रोकोडाइल आर फाउंड, फाउंड मीन्स पाया जाता है, क्रोकोडाइल फाउंड किया जाता है, यहाँ पे पाया जाता है इन प्लेंटी इन द रिवर्स, इस नदियों में, इन द रिवर्स मतलब नदी में बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। क्रोकोडाइल आर फाउंड इन द प्लेंटी इन द रिवर्स, देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स, यहाँ कई प्रकार के पक्षी और कीड़े होते हैं, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, इंसेक्ट्स मीन्स कीड़े, यहाँ कई प्रकार के मेनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स पाए जाते हैं इन द फॉरेस्ट, इस जंगल में, ठीक है। एमंग द इंसेक्ट्स द तसे तसे फ्लाई कॉजेज द ड्राइडेड स्लीपिंग सिकनेस, इन्हीं कारणों से इंसेक्ट्स जो कीड़े होते हैं उनसे तसे तसे फ्लाई मक्खियाँ होती हैं, इन मक्खियों और इन कीड़ों और तसे तसे मक्खियों की वजह से ड्रेडेड नाम की स्लीपिंग सिकनेस बीमारी होती है, ठीक है। देन ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट मीन्स होता है परिवहन, ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन, परिवहन। वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द रिवर कॉन्गो एंड अदर रिवर्स इज द मेजर मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन द डीआरसी, मतलब वाटर ट्रांसपोर्टेशन जो होता है, वाटर ट्रांसपोर्ट ओवर द रिवर मतलब पूरे कॉन्गो में, है ना, जो कॉन्गो रिवर है जो पूरे डीआरसी में सबसे ज़्यादा, सभी नदियों और कॉन्गो रिवर में सबसे ज़्यादा वहाँ पे वाटर ट्रांसपोर्ट जो होता है, जल परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट को हम जल परिवहन बोलते हैं, वाटर मीन्स जल, ट्रांसपोर्ट मीन्स परिवहन, वाटर ट्रांसपोर्ट होता है जो पूरे ओवर द रिवर कॉन्गो रिवर एंड अदर रिवर, सभी कॉन्गो रिवर और अन्य जो नदियाँ हैं उन सभी में मेजर मोड जो होता है ट्रांसपोर्टेशन का वो डीआरसी के वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, ओके, जल परिवहन वहाँ सबसे ज़्यादा प्रमुख होता है ना, मेजर जो होता है ट्रांसपोर्टेशन इन द डीआरसी वाटर ट्रांसपोर्ट होता है, जल परिवहन होता है, ठीक है। द मेन सिटीज़ एंड टाउन्स, जो मेन सिटीज़ और टाउन होते हैं कनेक्टेड होते हैं बाय रेल एंड रोड, रेल और रोड से कनेक्टेड होते हैं उसकी मेन सिटीज़, ठीक है। वहाँ का मेन ट्रांसपोर्टेशन, डीआरसी का जो ट्रांसपोर्टेशन है, मेन ट्रांसपोर्टेशन क्या है? वाटर ट्रांसपोर्ट, है ना, ओवर द रिवर एंड कॉन्गो अदर रिवर्स, है ना, वहाँ पे ज़्यादा रिवर्स होते हैं तो इस वजह से वहाँ पे मेन वाटर ट्रांसपोर्ट वहाँ पे हम पाते हैं। देन द पीपल, ओके, द डीआरसी इज़ थिनली पॉपुलेटेड, है ना, डीआरसी में बहुत ही कम पॉपुलेशन है, बहुत ही कम आबादी होती है, मोर देन द हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, मतलब कि आधे से ज़्यादा, मोर देन द हाफ मीन्स आधे से मोर ज़्यादा, है ना, मोर मीन्स ज़्यादा, मोर देन द हाफ आधे से ज़्यादा ऑफ द पॉपुलेशन, पॉपुलेशन जो होती है, जो भीड़ है आधे से ज़्यादा, लिव इन द विलेजेस, गांव में रहती है, विलेजेस मीन्स गांव, है ना, गांवों में रहती है। इन द हाईलैंड्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व में ऊंची जगहों पर, पूर्व में, ईस्ट मीन्स पूर्व, हाईलैंड्स मतलब ऊंची जगह, है ना, कहाँ रहते हैं वो लोग? इन द हाईलैंड्स ऑफ द ईस्ट, पूर्व में ऊंची जगह पे रहते हैं, एंड अलोंग द रिवर्स, और कुछ नदियों के पास रहते हैं, ठीक है। इन द विलेजर्स पीपल लिव इन टैच्ड हट्स, मतलब टैच्ड मतलब होता है फूस, THATCHED, टैच्ड मतलब होता है फूस, हट्स मीन्स झोपड़ी, फूस की झोपड़ी बनाकर गांवों में ये पीपल कैसे रहते हैं? द विलेजर्स पीपल लिव कैसे लिव रहते हैं? फूस की झोपड़ी बना करके, हट्स मीन्स झोपड़ी, ठीक है। देयर आर अबाउट 200 स्प्रेटेड ट्राइब्स, है ना, ग्रुप्स, ईच हैविंग देयर ओन कस्टम्स, मतलब 200 प्रजातियाँ,
ट्राइब्स मीन्स प्रजातियाँ, ट्राइब्स मीन्स प्रजातियाँ, और ग्रुप्स 200 प्रजातियों के ग्रुप, हैविंग देयर ओन कस्टम्स, अपनी प्रथाएं, कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, रीति रिवाज होता है, कस्टम्स मीन्स प्रथाएं, रीति रिवाज। तो ये कस्टम्स, ये ट्राइब्स कैसे रहते हैं, ईच हैविंग देयर ओन कस्टम्स, अपने रीति रिवाज प्रथाओं के साथ में रहते हैं। सम ट्राइब्स ऑफ द डीआरसी, कुछ डीआरसी की कुछ ट्राइब्स, कुछ जनजातियाँ, सम मीन्स कुछ, ट्राइब्स यानी जनजातियाँ, डीआरसी की कुछ जनजातियाँ इंक्लूड द बम्बूती, तवा एंड द बबिंगा, है ना। इसमें कौन कौन सी जनजातियां हैं, प्रमुखतः बम्बूती, तवा एंड बबिंगा है। दे ट्रेडिशनली गेट देयर फूड बाय हंटिंग एनिमल्स एंड गैदरिंग पार्ट्स ऑफ प्लांट्स, मतलब ये दे ट्रेडिशनली क्या करते हैं, कैसे फूड लेते हैं, खाते हैं, गेट देयर फूड बाय हंटिंग, शिकार करके, हंटिंग मीन्स शिकार करके, एनिमल्स का, किसका, जानवरों का शिकार करके खाते हैं, एंड गैदरिंग, इकट्ठा करते हैं, गैदरिंग करते हैं, पार्ट्स ऑफ द प्लांट, प्लांट की पार्ट्स को इकट्ठा करके ये अपना भोजन करते हैं। दे लिव इन कैंप्स, ये कैंप्स में रहते हैं, विच देयर ऑक्यूपाई फॉर ओनली अ फ्यू वीक्स, ये कैंप्स में रहते हैं और कुछ जहाँ पे ये कब्जा करके जिन जगहों पे रहते हैं वो एक ही हफ्ते तक रुकते हैं, उसके बाद नहीं रुकते, वो वहाँ से दूसरी जगह पे चले जाते हैं। देन दे मूव टू अ न्यू प्लेस, ओके, फिर वो न्यू प्लेस चले जाते हैं। दे आल्सो मेक हॉट्स आउट ऑफ ब्रांचेस एंड लीव्स, फिर वहाँ जाकर के ये अपनी झोपड़ी बनाते हैं, मेक्स हॉट्स, अपनी झोपड़ी बनाते हैं, मेक मीन्स बनाना, हॉट्स मीन्स झोपड़ी। दे आल्सो मेक हॉट्स आउट ऑफ ब्रांचेस, मतलब लकड़ियों की शाखाओं से और पत्तों से अपनी झोपड़ियाँ बनाते हैं, ठीक है। अब ब्रांचों से और लीव से अपनी हॉट्स बनाते हैं। सी सिंस द वेदर इज हॉट एंड ह्यूमिड, वहाँ की वेदर हॉट एंड ह्यूमिड होती है, ठीक है। द पीपल दिस ट्राइब्स वियर लाइट एंड सिंपल क्लॉथ्स, बहुत ही वहाँ की हॉट एंड ह्यूमिड क्लाउड होती है, वहाँ की वेदर होती है। तो ये क्या करते हैं, वहाँ के पीपल्स कौन से ड्रेस पहनते हैं, बहुत ही लाइट, सिंपल एंड बहुत ही लाइट ड्रेस पहनते हैं, लाइट क्लॉथ कपड़े पहनते हैं। ऑन स्पेशली ओकेजन दे वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, और जब स्पेशल कोई ओकेजन होता है तो दे वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स पहनते हैं। क्या क्या वियर करते हैं ये, दे वियर कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, रंग बिरंगे कपड़े पहनते हैं। दे इंजॉय सिंगिंग, वे सिंगिंग करके इंजॉय करते हैं, एंड डांसिंग करते हैं, टेलिंग स्टोरी करते हैं, डांसिंग एंड टेल स्टोरीज। हाउ एवर द एक्सिस्टेंस इज थ्रेटेंड बाई वाइड स्पेयर्ड डिफॉरेस्टेशन, मतलब बोल रहा है कि हाउ एवर द एक्सिस्टेंस, मतलब उसका जो अस्तित्व है, थ्रेटेंड, ठीक है, थ्रेटेंड बाई वाइड स्पेयर्ड, ठीक है, वाइड स्पेयर्ड मतलब बड़े पैमाने पर वनों की डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई की जा रही है, ठीक है ना, बहुत ही बड़े पैमानों पर वनों की कटाई की जा रही है, डिफॉरेस्टेशन किया जा रहा है। फॉरेस्ट लैंड्स आर बीइंग क्लियर्ड फॉर टिम्बर, मतलब टिम्बर मतलब जो लकड़ियां हैं, जो इमारती लकड़ियां हैं, उनके कारण वनों की भूमि की कटाई की जा रही है, बहुत तेज़ी से वहाँ पे लकड़ियाँ काटी जा रही हैं इन टिम्बर की वजह से। एंड फॉर सेटिंग अप लार्ज ऑयल पाम एंड रबर ट्रीज प्लांटेशन, और सेटिंग के माध्यम से कि भाई वहाँ पे बड़े पैमाने पे हमें ऑयल के पेड़ चाहिए, पाम एंड रबर ट्रीज लगाने हैं, इस वजह से वहाँ पे बड़े पैमाने पर सेटिंग के माध्यम से ये सब पेड़ पौधे लगाए जा रहे हैं, प्लांटेशन किए जा रहे हैं। Many people also live in cities where several modern facilities are available, ठीक है। Many people को वहाँ पे क्या cities में, क्या cities में रहते हैं। Many people also live in cities, many people अधिकांश कहाँ रहते हैं, cities में रहते हैं। Where several modern, वहाँ पे बहुत ही modern facilities उनको available कराई गई हैं, है ना। Here's द रिच पीपल लिव इन बिग हाउसेज, जो रिच पीपल होते हैं, जो अमीर पीपल होते हैं, लोग होते हैं, लिव इन बिग हाउसेज, बड़े हाउसेज में रहते हैं, बिग हाउस मतलब बड़े हाउस। एंड ड्राइव्स कार्स, एंड कार्स ड्राइव करते हैं। बट द पुअर लिव इन क्राउडेड, जो पुअर पीपल होते हैं, गरीब पीपल होते हैं, वो कहाँ रहते हैं, भीड़ भाड़ में इलाकों में रहते हैं, अनहेल्दी कंडीशन में रहते हैं। इन स्लम्स, बस्तियों, स्लम मीन्स बस्ती में रहते हैं, ठीक है, ओके बच्चों। देन नेचुरल सोर्सेस, ठीक है, नेचुरल रिसोर्सेज। द DRC हैज़ रिच नेचुरल रिसोर्सेज, DRC में बहुत ही बड़े पैमाने पर नेचुरल रिसोर्सेज पाए जाते हैं, है ना।
प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज मतलब प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं कहाँ, डीआरसी में बहुत बड़े पैमाने पर पाए जाते हैं, रिच बहुत बड़े पैमाने पर. देयर आर वेस्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड एंड यूरेनियम एंड डायमंड्स इन द साउथर्न पार्ट्स ऑफ द डीआरसी. तो डीआरसी के साउथर्न पार्ट में क्या क्या पाए जाते हैं, डायमंड्स, यूरेनियम, है ना, कॉपर, कोबाल्ट, गोल्ड. ओके, इट हैज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ द कोबाल्ट इन द वर्ल्ड. ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट ये का सबसे बड़ा जो डिपॉजिट्स होता है यहाँ पर वर्ल्ड का डीआरसी में होता है. ओके, मोस्ट ऑफ द मिनरल्स एंड एक्सपोर्टेड. यहाँ पे मोस्ट ऑफ द अधिकांश भाग में यहाँ पे मिनरल्स जो होते हैं एक्सपोर्टेड होते हैं. ठीक है, with more than half of the land being covered with forests. क्या बोल रहा है, more than half of the land मतलब आधे से ज़्यादा जो ज़मीनें हैं being covered with the forest, जंगल से ढकी हुई है. The DRC has one of the best forest resource in Africa. जो DRC है पूरे अफ्रीका का अकेला बेस्ट रिसोर्स है, बेस्ट रिसोर्स जंगल है ये. ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन पाए जाते हैं अफ्रीका में. ठीक है, फॉरेस्ट, द डीआरसी हैज वन ऑफ द बेस्ट रिसोर्स, फॉरेस्ट रिसोर्स इन अफ्रीका. ठीक है, वाटर इज अनदर इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. यहाँ पे जो वाटर है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है ऑफ द डीआरसी की. डैम्स बिल्ट ऑन रिवर्स लाइक द कांगो और यूज्ड द प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. यहाँ पे डैम बनाए गए हैं बड़े बड़े, क्योंकि बहुत बड़ी नदी है कांगो, तो यहाँ पे बड़े बड़े डैम बनाए गए हैं. ठीक है, बिल्ड किए गए हैं यहाँ पर लाइक द कांगो और यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. और क्या बनाए जाते हैं, क्या पैदा किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है. ओके, देन एग्रीकल्चर. ओके, फार्मिंग इज डन इन लार्ज एरियाज फ्रॉम वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड. मतलब जहाँ पे फॉरेस्ट को क्लियर कर दिया गया है, जहाँ पे फॉरेस्ट की कटाई हो गई है, जंगल की जो वन भूमि की जो कटाई हो गई है, जो क्लियर हो गया है, तो वहाँ पे पूरा मैदान हो गया. पहले वहाँ पेड़ हुआ करते थे, फिर वहाँ मैदान हो गए. तो उन मैदानी जगहों पर क्या करते हैं ये लोग, द फार्मिंग की जाती है, खेती करते हैं. फिर वहाँ पे फार्मिंग इज डन इन अ लार्ज एरियाज, बहुत बड़े एरियाज में फार्मिंग की जाती है. कौन से एरियाज में, वेयर फॉरेस्ट हैव बीन क्लियर्ड, जहाँ पे जंगल साफ हो गए होते हैं. ठीक है, द मेजर फूड क्रॉप्स ग्रोन, जो मेजर वहाँ की फूड होते हैं जो उगाए जाते हैं, ग्रोन मीन्स उगाना होता है ना, जो फसलें होती हैं, क्रॉप्स मीन्स फसलें होती हैं, आर कसावा, मैज एंड राइस होता है ना. कसावा होता है जो मक्का होता है, और राइस होता है चावल होता है, कसावा होता है मक्का होता है, चावल होता है. ठीक है, एंड कॉफ़ी, कोकोआ, रबर एंड कॉटन आर ऑल्सो ग्रोन एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रोड्यूस इज एक्सपोर्टेड. मतलब यहाँ पे कसावा, रबर, कोकोआ, कॉफ़ी एंड कॉटन, ये सारे के सारे यहाँ पे ग्रोन किए जाते हैं. एंड मोस्ट ऑफ दिस प्रोड्यूस, अधिकांश यहाँ पे प्रोड्यूस किए जाते हैं और एक्सपोर्टेड किए जाते हैं, एक्सपोर्ट किए जाते हैं, निर्यात किए जाते हैं. ओके, देन सवाना, वर्ड्स टू रिमेंबर. सवाना क्या है, अ लार्ज फ्लैट एरिया. सवाना क्या है, अ लार्ज फ्लैट एरिया ऑफ ग्रासलैंड. ग्रासलैंड की लार्ज फ्लैट एरिया, बहुत ही फ्लैट सरफेस एरिया है ग्रासलैंड से भरी हुई, विथ स्कैटेड एंड स्कैटरेड ट्रीज फाउंडेड इन वार्म्स पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. ओके, कैनोपी, कॉन्टिन्यूअस कवर ऑफ ट्रीज, जो कॉन्टिन्यूअस ट्रीज से कवर हैं उन्हें कैनोपी कहते हैं. ठीक है, एक्सपोर्टेड, सेंड टू अनदर कंट्री फॉर सेल, जहाँ पे दूसरे देश में हम बेचते हैं, सेल करते हैं. ट्राइब, अ लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल हु लिव इन द सेम एरिया एंड शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन्स एंड कस्टम्स. एक बहुत बड़ा ग्रुप होता है, ट्राइब जो प्रजाति होती है, पीपल हु लिव इन द सेम एरिया, है ना, सेम एरिया में रहते हैं, एंड शेयर अ कॉमन लैंग्वेज, रिलीजन एंड कस्टम्स. ओके, देन
Location and history of the DRC. Location of the DRC, brief history, capital and city, ठीक है. Relief, domination of the Congo river, type of relief, seen the different religion of the DRC. Okay. Then climate, effect of the equator on the climate, daily occurrence of rain due to high humidity savanna regions with a different climates. Okay. Vegetation, effect of climates on vegetation, tropical rain forest की वजह से होता है, types of trees की वजह से होता है, founded concept of trees, canopies, savannas, green grasslands in the southern parts. Then wildlife, animal living in the rainforest, animals living in the savannas, animals living in the rivers, insects and birds. Okay. Then natural resource, rich minerals resource, forest resource, water resource. Okay. Then the people, where people live, type of houses, tribes, lifestyles. Okay. Agriculture, process of farming, types of crops, crop export. Okay. Transport, connection between cities, importance of water transport. Will you create the foldable highlights, topics, concepts you feel you have not understood fully? You could ask either friends to your teachers to explain the concept. Okay. Once more,